हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज को हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए थे। अभी एक्सरसाइज पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग मोशंस के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक, ताकि आसानी से वैसे क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ठीक है? हाँ, चलो भैया, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? आप लोग जवाब दीजिए। जवाब क्या देंगे भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है थोड़ा। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार कवरिंग हाफ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। कुछ नहीं, औसत का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देना है। यानी एक कार आधी दूरी, क्या बोल रहा है? एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करती है एंड शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल यानी आप समझो, यहां पर आपका एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है? उस डिस्टेंस में आधा डिस्टेंस किसके हिसाब से चलता है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और दूसरा क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस में एक औसत चाल क्या होगा? औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? इस दोनों को देखो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। इसके एवरेज चाल निकालने का तरीका क्या है? जब भी ऐसे एवरेज की बात होगी, भी एवरेज निकालने का तरीका है कि 2 गुना V1 इंटू V2, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना V1 गुना V2 बटे V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 ऐसा कर दो, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे V1 V2 क्या है सर? देखो भाई, V1 मतलब है, V1 का मतलब है 40 किलोमीटर पर घंटा। एक को हम 40 मान लिए, 40 को मान लिए V1 और 40 को मान लिए V2। अब इस कैलकुलेशन पे बैठा दो, आपका आराम से निकल जाएगा। तो क्या बोल रहा है सर? V1 इक्वल टू कितना है बताओ भाई? V1 इक्वल टू कितना था आप सभी बताना। तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। V2 इक्वल टू कितना है सर? V1 इक्वल टू इतना है, V2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है। V एवरेज का फॉर्मूला है सर 2 इंटू V1 इंटू V2, 2 गुना V1 गुना V2 बटे V1 प्लस V2, इसके फॉर्मूला होते हैं। क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे सर? देखो भैया, यहां पर हमने किया 2 गुने V1 का मान, 2 गुना V1 का मान 40 है, 40 रख दिए। V2 का मान 60 है, 60 रख दिए बटे V1 प्लस V2, 40 बटे 40 प्लस 60। अब 2 गुना 40 गुना 60 कितना होता है? तो आप कर लीजिए, 2 चौका 8 है ना, 8 छंग 48, 8 6 या 48। तो भैया क्या कहते हैं, 40 दुना 80, तो 4800 हो जाएगा बटे 60 40 100, है कि नहीं? हाँ, तो 4800 बटे 100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 बचा 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर, आंसर मार देना ए। 48 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा सर? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ए। 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 12। कितने लोगों को समझ में आया? वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? वी एवरेज का फॉर्मूला याद कर लो, काम बन जाएगा आपका। वी एवरेज का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे सर? तो कुछ नहीं है सर, बस आराम से हमें वी एवरेज निकालना है सर। वी एवरेज का फॉर्मूला है 2 गुना V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। यही तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखो, फिर आराम से एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन आसानी से कर ले जाएंगे, टेंशन ना लो। कर अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 18 मीटर। if speed becomes 25 meter per second and the same retardation acts, now stopping distance will।
कहने का मतलब है एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, ब्रेक लगाने पर उसका अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यानी ऐसा नहीं है, देखो समझो बात को, कि जब एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है तो तुरंत से ऐसा ब्रेक लगा तुरंत रुक थोड़ी जाता है, ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर तक चला जाता है, तो 18 सेकेंड तक 18 मीटर तक चल रहा है। तो अगर कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, यानी वो तब कितने दूर जाकर के रुकेगी। यानी यदि कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है तो वही मंदन उत्पन्न हो तो नई अवरोधन दूरी क्या होगी, बताओ भाई। इतना तो तय है 18 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड में 18 मीटर जा रहा था। तो कुछ लोग सोचेंगे सर 15 में 18 हो गया तो 15 10 25 है, 18 10 28 मारते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका तरीका क्या होता है, समझना बात को। स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखो इसके भी ट्रिक हैं जो बता देता हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अवरोधन दूरी के वेग के समानुपाती होते हैं। जैसे देखो आपका इसका तरीका क्या होता है, S2/S1 S2/S1 इक्वल टू V2/V1, इस दोनों का होल स्क्वायर, इस दोनों का होल स्क्वायर, समझ लो बात को। हाँ, S मतलब हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, S मतलब हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, और V का मतलब हो गया वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर S1 सबसे पहले कितना डिस्टेंस है सर, 18 मीटर दूरी किया गया, किस हिसाब से, 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। दूसरा वेग दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, तो हमको पूछा गया है S2 कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, है ना। हाँ, तो हम क्या किए, देखो भैया इसका कैलकुलेशन करने का तरीका सिंपल होगा। S2 हमें पता नहीं है, S2 हमें पता नहीं है ना। चलो हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे अपना जगह में करते हैं, आप लोग भी अपना रफ पेज लेके बैठो। हमने क्या बताया भैया, इसका फॉर्मूला होता है जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो इसका तरीका है S2/S1 बटे V2/V1 का होल स्क्वायर। तो निकालने का तरीका क्या होगा सर, S2 तो हमें पता नहीं है, तो चलो ठीक है S2 की जगह S2 रहने देते हैं। S1 तो हमें पता है ना सर, S मतलब है डिस्टेंस, कितना है सर, 18 मीटर है, ठीक है। इक्वल टू V2 तो हमें पता, V2 तो हमें पता है ना सर, V2 कितना है सर, 25 मीटर पर सेकेंड, दूसरी जो 25 मीटर पर सेकेंड, और V1 कितना है सर, 15। इस सब का होल स्क्वायर है, इन सब का होल स्क्वायर है, यानी आप 25 गुना 25 कर दो और नीचे 15 गुना 15 कर दो, करेक्ट। हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 कितना होता है सर, 625 होते हैं सर। देखो भैया अब वही चीजें यहाँ पे की गई है, 25 का स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर, है कि नहीं। हाँ, तो अब निकालने का तरीका क्या होगा, S2 निकालने का तरीका क्या होगा, ये S2 जो 18 नीचे है ये 18 ऊपर चला जाएगा, हाँ ये S2 हट जाएगा यहाँ, तो 18 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 बटे 15 गुना 15 यहाँ लिख देंगे और गुना 18, तो वही बोल रहा है 625 बटे 225 गुना 18, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 225 625, तो इसको आप क्या कहते हैं, जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको काउंट करने के बाद 50 मीटर। कैसे, देखो भाई 5 से इसको भी कटाओ, 5 से इसको भी कटाओ, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 25, 45 बार में कट गया। ये कितना हो जाएगा सर, 5 का 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 2 5 25, 125। फिर हमको कटा देते हैं, क्या कहते हैं, 15 या 45, 15 देखो 5 से ही कटाते हैं, 15 में 45, अब 25 25 125, 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 18 गुना 25 बटे 9, अब 9 दूनी 18 हो गया, यस सर, तो 25 गुना 2 कितना होता है सर, 50, यानी 50 मीटर आपके इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, 50 मीटर। भाई ऐसे न्यूमेरिकल में थोड़ा समय तो लगेगा ना, बायोलॉजी तो जल्दी जल्दी कर लोगे, 2.5 घंटे का समय की कमी नहीं मिलती है भाई, दबा के समय मिलता है, आप दबा के आंसर करके आओगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया, हाँ सर ये समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत इजीली कर लेंगे सर।
तो 50 मीटर आंसर करोगे ना, बिना आंसर मारे ही आगे बढ़ रहे हो। चलो भैया 11 और 12 दो गो हो गया। चलो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 13 नंबर है, टू ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट h1। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक ही, दो ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ h1 और h2 हाइट से फेंका गया। रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच अर्थ विल बी, कितना समय लगेगा उन दोनों को अर्थ तक पहुंचने में? h1 डिस्टेंस अलग है, h2 डिस्टेंस अलग है। दो वस्तुएं हैं जिनको h1 तथा h2 ऊंचाइयों से साथ छोड़ी जाती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? तो देखो भैया, ये चूंकि हम लोग छोड़ रहे हैं तो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है यानी यहाँ पे u बिल्कुल जीरो होगा, u इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पर हाइट है h, u तो जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ चूंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव में g हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो ये h जो क्या कहते हैं, ये जो आपका नीचे 1/2 है तो ये 2h हो जाएगा इधर जाएंगे तो, और ये जो g ऊपर में है 2h/g हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया। अब t इक्वल टू हमको निकालना है तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 2h/g अंडर रूट, अंडर रूट 2h/g इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग हमें बताना टाइम का, अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। एक टाइम का हमको पता है फॉर्मूला क्या निकल गया सर? टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया सर? अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g। अब हमको T1/T2 पूछ रहा है, T1/T2। तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा सर? T1 का फॉर्मूला हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट T1/T2 इक्वल टू क्या होगा सर? अंडर रूट 2h1/g बटे अंडर रूट 2h2/g। सेम, सब कुछ सेम होगा, बस h1 h2 चेंज हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहते हैं, कैसे होगा, समझना बात को। अब यहां पर जो एकदम सेम टू सेम वही चीजें देखो की गई हैं, तो ये 2h/g हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि सारी चीजें कट जाएंगी, जी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा रूट h1/√h2। तो T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट h1/√h2। अगर कंबाइन करके लिखा जाए T1/T2 इक्वल टू, तो अंडर रूट h1/h2, अंडर रूट h1/h2। तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट h1/h2, अंडर रूट h1/h2, अंडर रूट h1/h2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, T1/T2 का, T1/T2 का क्या आंसर हो जाएगा? अंडर रूट h1/h2। हाँ सर, करेक्ट है, करेक्ट। चलिए भैया, क्वेश्चन है 10th सेकेंड, इसका भी फॉर्मूला, nवे सेकेंड में दूरी तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड, 10th सेकेंड में चली गई दूरी। तो 10th सेकेंड, nवे सेकेंड में फॉर्मूला का क्या था भैया? बताओ भाई, nवे सेकेंड में तय की गई दूरी का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था? तो चलो पिछले थोड़ा सा ये देखो, nवे सेकेंड में चली गई दूरी का वैल्यू क्या होता है सर? Sn इक्वल टू, है ना, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। Sn बराबर u बराबर, देखो तो nवे सेकेंड में तय की गई दूरी का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं? हाँ, तो वही बोल रहा है Sn बराबर u प्लस a/2, u प्लस a/2 के कहते इंटू के कहते, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूटा है, कुछ क्वेश्चन छूटा है, पूछिए क्यों? एक्सेलरेशन दिया ही नहीं गया है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया गया? Sn इक्वल टू फॉर्मूला u प्लस a/2, u प्लस a/2 मैं बता देता हूँ, u प्लस a/2 इंटू n-1, 2n-1, 2n-1। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर? क्या कहते हैं, Sn इक्वल टू u प्लस, u तो भाई मान लो जीरो है, तो a/2, एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं गया है भाई क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं, a/2 इंटू 2n-1, 10 सेकेंड में चली गई दूरी, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है तब।
एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मान लो एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में छूट गया है, तो u तो जीरो हो जाएगा, 10/2 गुना 2 गुना 10 सेकेंड है -1, तो 10/2 गुना 10 दूनी 20 1 -1 19, तो 190/2 190/2, यही तो, या तो फिर 2 पंचे 10 और 19 गुना 5 कितना होता है सर, 19 गुना 5 पन्ना 45 के 5 बकिया 4 5 का 5 4 9 95 95 मीटर। यानी एक्सेलरेशन क्वेश्चन में लिखना भूल गया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गते देना भूल गया था क्वेश्चन में, इसीलिए यहां पे फॉर्मूला लगा SN इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और nवे सेकेंड में निकालना है तो n यहां पर टाइम है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, एक रेलगाड़ी है जो 11 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से चल रहा है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स द ट्रेन स्टॉप्स कवरिंग 121 मीटर, द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, समय कितना लगेगा उसको रेस्ट में आने में। यानी एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वो रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुकती है, तो कितना समय लगेगा उसको स्टॉप होने में, है ना, कितना समय लगेगा स्टॉप होने में। तो देखो भाई यहां पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हम आराम से निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले हमको ट्रेन का क्या दिया हुआ है सर, ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी भी हमारा दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं शुरू हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाइनल रुक रहा है, और डिस्टेंस कितना है सर, s इक्वल टू 121 मीटर। अब हमको टाइम निकालना है, तो हम टाइम निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला यूज किया गया है। यस सर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, चूंकि v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, u स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना s कितना है सर 121 मीटर। अब आप हमें बताइए कि ये कैसे क्या कहते हैं, यही चीजें आपका यहाँ पर देखो निकाला गया कि a इक्वल टू क्या कहते हैं 0 इक्वल टू 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन चूंकि माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि भाई रुक रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है ना, इसीलिए। तो देखो भैया निकालने का तरीका सिंपल सा है, ये 11 का स्क्वायर जो है ना इसको इधर कर लो, या फिर कि हाँ इसको ये वाला पार्ट को इधर कर लो, 2a गुना 121 है ना, इसको सीधा सीधा इधर रहने दो, -2 इंटू a गुना 121 बराबर 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर तो कितना होता है सर 121 ही होता है ना। हाँ सर, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा सर, तो भैया देखो 121 तो 121 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा सर, तो a इक्वल टू -2 बच रहा है सर, हाँ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड क्या कहते हैं, रुक जाओ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया दोस्त। यहाँ देखो यहाँ किया हुआ है 11 का स्क्वायर 2as 2 गुना एक्सेलरेशन गुना 121, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि जो आपका 11 स्क्वायर इधर आप ये पूरा 2as को उधर लेके चले जाओ, या फिर -11 स्क्वायर। अच्छा 11 का स्क्वायर होता कितना है सोचो, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। 11 गुना 1 11, फिर भाई 1 2 1 121 ही तो होता है। हाँ तो 11 का स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो, और यहाँ 2a इंटू 121, ठीक है। हाँ तो भैया 11 का स्क्वायर को भी तो आप क्या कहोगे -121 ही आएगा ना, -121 आएगा, और 2a गुना 121 121 कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे, ठीक है, तो v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे, तो v 0 है, u तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 11 था, माइनस चूंकि एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है तो -0.5। अच्छा हाँ ये बाई 2, ये देखो a एक्सेलरेशन 2a इक्वल टू है ना, तो ये 1/2 होगा ना दोस्त, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 2a इक्वल 1 इक्वल टू 2a आ रहा है,
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 होगा ना, 1/2 यानी -0.5। हाँ, तो अब v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी 11 है, चूंकि एक्सेलरेशन माइनस में तो -0.5 इंटू टी, तो t इक्वल टू फॉर्मूला निकल जाएगा 22 सेकेंड। 11 गुना 0.5 करेंगे तो 22 सेकेंड, आंसर हो जाएगा 22 सेकेंड, है ना। हाँ, तो इसको निकालने का तरीका था, पहले v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला अप्लाई किए, फिर v बराबर यू प्लस ए टी से टाइम निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है सर, क्या अ लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक लिफ्ट है नियत वेग से नीचे उतर रही है। इफ अ पर्सन थ्रोज अ कॉइन अपवर्ड इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन कॉइन को फेंकता है ऊपर, देन कॉइन विल फॉल टुवर्ड्स द फ्लोर, कॉइन भी नीचे गिरेगा विथ एक्सेलरेशन। कॉइन, यदि एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का ऊपर की ओर फेंकता है तो सिक्का किस त्वरण से फर्श पर गिरेगा। तो एक तो लिफ्ट नीचे गिर रहा है और सिक्का लिफ्ट के अंदर उछाला गया, तो सिक्का किसके हो, तो प्लस जी। प्लस जी क्यों होगा सर, तो ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के लगेगा तो प्लस जी हो जाएगा। नहीं नहीं, माइनस जी नहीं होगा, प्लस जी होगा। ऊपर से नीचे गिर रहा है ना दोस्त, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंकते तब बोलते माइनस जी लगता, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना तो प्लस जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट व्हेन इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी एक ट्रेन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना, एन ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसका विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर। उसका त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना होता है सर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितना हो जाता है सर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस पूछा है कितना दूरी होगा, सिंपली है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना दिया हुआ है 50, 50 का स्क्वायर इक्वल टू u 0 है, 2as 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर 5, s की जगह s रहने दो, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 25 है ना, 00 2500 बटे 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितना होता है सर 10, 10 होता है, और यहाँ s का s रह जाएगा, 10 से कट जाएगा एक जीरो बचेगा, s इक्वल टू 250, 250 मीटर आंसर हो जाएगा, 250 मीटर आंसर हो जाएगा, 250 मीटर, 250 मीटर। देखो वही चीज़ है, फार्मूला लगा ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 250 मीटर्स, 250 मीटर्स आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 18 इसका जवाब देना। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक वस्तु है जिसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं फ्रॉम अर्थ विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इक्वल टू शुरू में कुछ जोर लगा के नीचे से फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाके तो रुक जाना ही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, अगर जी 10, और ये कितना हाइट कवर करेगा, कितना हाइट कवर करेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजीली निकलेगा, कितना हाइट कवर करेगा। वही वाली बात है, u भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमको पता है माइनस जी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला लगा देंगे सर, क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे v स्क्वायर जो होता है, v फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर, चलो कर देते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस में जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 10, माइनस 2 इंटू 10 ध्यान रखना, कि कहते चूंकि माइनस में 2s हो जाएगा, s मतलब h है, हाइट निकालना है, ठीक है। चलो भैया, 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100, माइनस 10 गुना 20 गुना h इक्वल टू 0 है। तो अब 0 है तो ये देखो माइनस 20h को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 20h आ जाएगा इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू 100/20, 100/20 20 पंचे 100, h इक्वल टू 5 मीटर, पहले से ऑप्शन टिक किया हुआ है लेकिन आराम से सॉल्व हो गया, 5 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया, 5 मीटर कितना हो गया सर, 5 मीटर डिस्टेंस आ गया, 5 मीटर डिस्टेंस आ गया, वही फॉर्मूला लगाया गया है और आंसर आ गया है, h इक्वल टू 5 मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण क्या होगा।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण। अगर देखो समान वेग से चल रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, एक ही दर से लगातार चलते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा भैया, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना बी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ चलो 20 क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। ओ माय गॉड, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पिंड समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से। देखो एक्सेल दिया क्या क्या हुआ है पहले वो क्लियर करो। गिवन, गिवन मतलब होता है दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है सर, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला लगाओ ना भाई, हो जाएगा टाइम, क्या कहते हैं, हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। v बराबर u प्लस 80 है ना, हाँ देखो v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला लगाएंगे तो v हमारा दिया हुआ है सर कितना, v बराबर की कहते सॉरी u दिया हुआ है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, तो हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू u तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 प्लस एक्सेलरेशन 2 गुना टाइम कितना है सर 4, तो 8 प्लस 2 गुना 4 8, 8 प्लस 8 16, तो आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो 16 मीटर पर सेकेंड, बस v बराबर u प्लस 80 फार्मूला लगाओ, फार्मूला अप्लाई करने सीख जाओगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज आपने कर लिए, अब कल कुछ और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड कल हो सके तो बायोलॉजी मेरा सिलेबस चूंकि ख़त्म हो चुका है, तो रिवीजन क्लास आप लोगों का मॉर्निंग में ही मैं करवा दूंगा, बायोलॉजी का रिवीजन क्लास आपका मॉर्निंग में मैं करवा दूंगा, कितने बजे, तो मॉर्निंग में हो सके तो अगर मैं सक्षम हो पाया मेरे से, तो मैं मॉर्निंग में प्रयास करूंगा कि ये क्लास आपका 7 AM पर हो जाए, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हो पाया तो श्वेता सिन्हा मैम करवाएंगी, क्योंकि मेरे डिस्कशन क्लास होते हैं 8 बजे से, तो फिर उसको भी देखना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए और अपडेटेड रहिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।